ताक रातें 21वें, 23वें, 25वें, 27वें और 29वें रात रमजान उल मुबारक के आखिरी अशरे की बाबरकत रातें हैं और उनमें लैलतुल कदर होने का इम्कान ज्यादा होता है। इन मुबारक रातों को ज्यादा से ज्यादा इबादत, जिक्र व अज़कार, दुआ और तौबा में गुजारना चाहिए। ताक रातों को गुजारने के तरीके: नमाज तहज्जुद और नवाफिल। तहज्जुद की नमाज अदा करें क्योंकि ये दुआ और कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। कम अज कम 2 रकात नफल पढ़ें, लेकिन 8 या 12 रकात अफजल हैं। कुरान की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत करें, खास तौर पर सूरतुल बकरा, सूरह यासीन, सूरतुल कदर और सूरतुल इखलास। अगर मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ सकते तो जितना मुमकिन हो पढ़ें या तर्जमा और तफसीर के साथ गौर व फिक्र करें। जिक्र व अज़कार, कसरत से तस्बीहात पढ़ें। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दुआ व इस्तग़फ़ार अपने लिए, अपने वालिदैन, अहले खाना, उम्मत मुसलमा और तमाम इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ खसूसन लैलतुल कदर में पढ़नी चाहिए। सिद्क़े दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से हिदायत तलब करें। सदका व खैरात, इन रातों में ज़रूरतमंदों की मदद करें क्योंकि लैलतुल कदर में किए गए नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ जाता है। दरूद शरीफ की कसरत, दरूद इब्राहिमी या मुख्तसर दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। खलवत और गौर व फिक्र, खामोशी और तन्हाई में अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और अपने अमाल को बेहतर बनाने का अज़म करें। आतिकाफ, अगर मुमकिन हो तो आखिरी अशरे में आतिकाफ बैठें, वरना कम अज कम ताक रातों में मस्जिद में वक़्त गुजारने की कोशिश करें। ये रातें अल्लाह के कुर्ब हासिल करने और अपनी तकदीर बेहतर बनाने का बेहतरीन मौका है, इसलिए उन्हें गफलत में न गुजारें और भरपूर फ़ायदा उठाएं।